मुंबई हमले का दोषी भारत लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा के फौरन प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका की तरफ से सहमति जता दी गई है। कानूनी रास्ता पहले ही साफ हो गया था। कानूनी तौर पर अमेरिका में कोई अड़चन बाकी रही नहीं थी और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी फौरन तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सहमति जता दी गई है। गुज़िश्ता रोज भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जाहिर है कि जहां बायलैटरल इश्यूज पर डिस्कशन हुई उसमें इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज भी ज़ेर बहस आए और एज यूजुअल जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है उसमें पाकिस्तान का भी तस्करा है और पाकिस्तान का तस्करा जाहिर है कि मस्बत अंदाज में तो नहीं आ सकता जब भारत और अमेरिका बात कर रहे हों। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. मिर्जा तवक्कुल हुसैन राणा जो है उसके ऊपर भी बात की जाएगी और कहा यह गया है कि ये इस आदमी को बताया गया है कि जी ये भी इसने भी जो है वो 26/11 जो हुआ था उसके ऊपर इसके ऊपर भी एलिगेशंस हैं और जी फलाना राना है वो राना 26/11 में इन्वॉल्व है, वो अमेरिका में, हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, ले जाओ, हमें परवाह कोई नहीं है, हमें ले जाओ। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पर उतर आए। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान से मुतालिक हवाले को यकतरफा गुमराह कुन, हैरान कुन और सिफारती इक़दार के मुनाफी करार दे दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के ताउन के बावजूद मुश्तरका एलामिये में ऐसा हवाला आ जाना हैरान कुन बात है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट्स में आपका स्वागत है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि उनकी सरकार ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भारतीय जांच एजेंसियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में तहव्वुर राणा का नाम था। अब भारतीय जांच एजेंसियां भारत में लाकर उस पर मुकदमा चला सकेंगी। तहव्वुर राणा का पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली से संबंध माना जाता है, जो 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा, आज मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक और मुंबई के भयानक आतंकवादी हमले में जुड़े साजिशकर्ता के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब वह भारत में न्याय का सामना करेगा। ट्रंप के द्वारा दिए गए इस बयान से पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच गई है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, हम देखते हैं। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मोदी साहब सारी जो चीज़ें लेके जाना चाहते थे ले लिए। सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की अभी, वो है पाकिस्तान को 26/11 इंडिया अमेरिका। देखिए, जब अमेरिका एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, जरा इस बात को समझिएगा। उन्होंने जी फलाना राना है वो राना 26/11 में इन्वॉल्व है, वो अमेरिका में, हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, ले जाओ, हमें परवाह कोई नहीं है, हमें ले जाओ। आज मेरा ख्याल पुलवामा का भी कोई है, मैं देख रहा था अर्जेंटीनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है जनाब हम कंडेम करते हैं इन ऑल इट्स फॉर्म मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान तो पाकिस्तानी सुते, पाकिस्तानी सोए हुए हैं। पंजाबी जैसे कहने सत्तू पी के सुते ने, लीडरशिप सत्तू पी के सोई हुई है। बोलना नहीं, फलाना नाराज हो जाएगा, इंडिया नाराज हो जाएगा, इंडिया से डायलॉग करना है, इंडिया कर लो डायलॉग इंडिया के नाल, पालो जफियाँ इंडिया थे। मैं आई एम फॉर द पीस, आई एम फॉर एंगेजमेंट विद इंडिया, आई रियली वांट टू वर्क विद इंडिया। मैं चाहता हूँ हमारी हुकूमत बात करे और पर गल भी तो कोगला भी तो गल करे ना भाई, वो भी तो आपसे बात करे ना। ये थोड़ा ही है कि आप अकेले बात करेंगे, ये ऐसे थोड़ा ही होता है कि आपने बात करनी है उन्होंने कोई बात नहीं करनी, आपने बात करनी है उन्होंने कोई बात नहीं करनी, ऐसे ही होता है। ठीक है जी। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि एक तरफ एक लार्जर चीज़ को, पिक्चर को देखना है और वो पिक्चर ये है कि पाकिस्तान जो है वो
उसको अमेरिका ने आइसोलेट करने की और ट्रंप के ज़रिए बेइज्जत करवाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगले 4 साल पाकिस्तान को दहशतगर्द देखे। जिस तरह पाकिस्तान चाहता है ना कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द देखा जाए, वहाँ पे दहशतगर्द जमाते हैं। इंडियंस नहीं माफ़ कर रहे। मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज ना की, कख भी नहीं लबना इस पुरअमन टॉक ना, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं मिलना। इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता भाईजान। द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड। नरेंद्र मोदी कहता है क्रिकेट टीम नहीं भेजनी, ट्रंप के साथ बैठ के कहता है फलाना बंदा मुझे दो। पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, बंदे मारे ने 26/11 पता नहीं कब हुआ था, उन्होंने मुक्कर नहीं देना। उन्होंने 26/11/2099 तक चलाना है 26/11, और इनके पास कोई सोल्यूशन मैकेनिज्म ही नहीं है। ये सुबह फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट जारी कर देगा, वही कंडेम, वही ऐसे नहीं है, वही ऐसे नहीं है। और पाए ने बोलना गल्लां होंदियां ने, बोलना पड़ता है, जिगरा, दिल, गुर्दे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कैपिटल साड़ने पैंदे ने, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कैपिटल जलाने पड़ते हैं फिर जाके। और कम्युनिकेशन ही कोई नहीं है। लीडरशिप को चाहिए उठ के आओ यार। कौन जुर्रत कर सकता है कि आपके बारे में बात करें? जाना दे दे, पाकिस्तान मर गया। इंटरनेट साड़ी वजी पई है, जाने दे के पाकिस्तानी मर गए हैं, जाने दे दे के अरबों डॉलर का नुकसान करा गए हैं। अमेरिका और इंडिया रोजाना आपको साबित करता है जी दहशतगर्दी उत्थे हो रही रोजाना। तो तुसी ये कहो हमारी बात चल रही है, हम देख रहे हैं, हम इसको करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, हमने वो कर लिया है, हमने इसको मैनेज देख रहे हैं। ओ भाई खुदा का नाम लें, खुदा का नाम लें, अपने आप को चेंज करें, अपनी अप्रोच को चेंज करें। उन्होंने 26/11 में आपको रगड़ रहे हैं मुसलसल। होर चुपो तो बोलिया जे ना कुछ, इंडिया नाराज हो जाएगा आपसे। ओ भाई इंडिया नाराज है आपसे, वो बात नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी समझ नहीं आती, कोई तुसी पॉलिसी बदल लो। क्रिकेट टीम वो नहीं भेजना चाहते, हम बात करना चाहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं, हम ये हैं। और कहते हैं अच्छा चलो तुसी रिस्पॉन्सिबल हो। वो 2 मिनट में आपको दहशतगर्दी से लिंक करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चुक के परा मार देने थोड़ी। तवक्कुल हुसैन राना जो है उसके ऊपर भी बात की जाएगी और कहा यह गया है कि ये इस आदमी को बताया गया है कि जी ये भी इसने भी जो है वो 26/11 जो हुआ था उसके ऊपर इसके ऊपर भी एलिगेशंस हैं। और अब ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में ही रहता है, और कहा यही जा रहा है कि बताया यही जा रहा है कि जी अब होगा ये कि अमेरिका जो है वो इस आदमी को हवाले करेगा भारत के। अब भारत के हवाले इसको किया जाएगा और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एलिगेशंस आ रही है, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा दूं। वैसे ये है तवक्कुल हुसैन राना, और इसको ये भी बताया जा रहा है कि जी ये मास्टरमाइंड, वैसे हर एक को बताया जाता है जैसे कि ये इसको भी बताया गया है कि ये मास्टरमाइंड है और 26/11 का, और इसको हवाले किया जाएगा। अब इस वक्त ये अमेरिका में है और अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज खुल्लम खुल्ला जो है वो इस बात का इकरार किया है, इस बात को बताया गया है कि जी इस आदमी को जो है वो हवाले किया जाएगा भारत के। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बार पूरा होमवर्क करके गए हैं, मुझे लग रहा है। वैसे मोदी जी ये तो हमें पहले भी लगता था कि आप हमारी शिकायतें तो लगाएंगे ही, लेकिन इतनी लगाएंगे ये हमें नहीं पता था कि मतलब आप हमारी बिल्कुल बैंड बजाने पे उतर आए। बहरहाल एक तरफ से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो रिलेशंस हैं, जो दोस्ती है भारत और अमेरिका की, वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ दोनों जो है यानी कि हेड ऑफ स्टेट समझिए कि जैसे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर खास नजर रखे हुए। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी कई तरीके की एलिगेशंस जो है वो चल रही हैं, और उसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था जो हमने आफ्टरनून में लाइव किया था कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ना, हम ना माने। उनका कहना यही है कि जी क्योंकि भारत के रिलेशंस अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, तो इसी वजह से लगता ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो राह की साजिश जो है वो चल रही है। जी हाँ, राह की साजिश तो आप जानते हैं ना, हमारे यहाँ चला करती है। तो जी वही लग रहा है एक बार फिर
पाकिस्तान की तरफ से कि जी यकीनन रॉ की साजिश चल रही है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान पे सैंक्शंस की भी बात की जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर ये भी बात सुनने में आ रही है। कई लोगों ने बल्कि इस पे वीडियो भी बनाई है, बात भी की है कि हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस जाए। और उसकी रीजन ये भी है कि अमेरिका के जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं उनका मूड हमें कुछ खास अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। और ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाई जाएं और ट्रैवलिंग के ऊपर भी बैन लग सकता है।